नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो भी आपके साथ जीवन में घटित हो रहा है ना, उसको बुरा मत मानो। समस्याएं आती हैं आपको समझदार बनाने के लिए, और समस्याओं में उलझ करके आप नासमझ बन जाते हो। जो भी लाइफ का एक बैड पार्ट है वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन सुखमय हो जाए। कहते हैं बुरा वक्त आना भी जरूरी है जिंदगी में, बुरा वक्त आना भी जरूरी है जिंदगी में। पता तो चला कि कौन साथ था और कौन सांप था। बुरा वक्त आना भी जरूरी है जिंदगी में, वरना आपको पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है कौन पराया है। बुरे वक्त में मालूम चलता है। एक पेड़ नदी किनारे मुस्कुरा रहा है, उसमें फल लटक रहे हैं, पत्ते हरे हरे लहरा रहे हैं, पक्षी बैठ के कलरव कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं। पेड़ बड़ा अभिमान में कि देखो फल मेरा, पत्ते मेरे, पक्षी मेरा, और जो यात्री मेरे नीचे बैठ रहे हैं वो सब मेरे हैं, भगत हैं, मेरे भक्त हैं। प्रकृति कहती है उस वृक्ष से थोड़े दिन रुको, पतझड़ का मौसम आता है, सारे फल झड़ जाते हैं, पत्ते सूख करके टूट जाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं, यात्री नीचे उसके बैठना पसंद नहीं करते। तब वृक्ष को समझ में आया कि उसका कौन था। वृक्ष के तने और वृक्ष की जड़ें, ये दोनों वृक्ष की थी और कुछ वृक्ष का नहीं था। ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में होते हैं, पत्ते की तरह, फल की तरह, यात्रियों की तरह, उन पक्षियों की तरह। जब तुम्हारे अच्छे दिन रहते हैं ना, सब तुम्हारे साथ हो जाते हैं, और जैसे ही बुरे दिन आते हैं ना, तुम कौन, फोन उठाना बंद कर देंगे। किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि जब बुरा वक्त आता है ना, तो जेब में से सिक्का गिरने के पहले रिश्ते गिर जाते हैं। लोग भूलने लग जाते कौन हो तुम, और पैसा आ जाए तो ये मेरे कजिन हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरा भक्त है। लोगों की भाषा बदल जाती है। भैया आइए, पहले कहता कि ओ इधर आओ। क्या भाषा बदल गई। मतलब कि वक्त बदलते ही क्या दुनिया बदल जाती है। इसलिए अपन प्रयास वक्त बदलने का करें, लेकिन बुरा वक्त आए उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसमें सीखने मिलता है। बुरा वक्त आना भी जरूरी है जिंदगी में। पता तो चला कि कौन साथ था और कौन सांप था। कुछ लोग आपके साथ रहते हैं सांप की तरह, जब तक दूध पिलाओगे तब तक तुम्हारे, और दूध पिलाना बंद नहीं किया वो तुम्हें जहर पिला के चले जाएंगे। लाइफ में ऐसे दिन आपके आए होंगे जब अंधेरा हो, ब्लैकआउट हो, आगे कोई रास्ता ना दिख रहा हो। उस समय जिसने तुम्हारा साथ दिया है वही तुम्हारा साथी है, और जिसने साथ छोड़ दिया वो सांप है, क्योंकि वो सेल्फिश है। मुझे सेल्फिश लोग नहीं पसंद। मैं कभी सेल्फिश लोगों को अपने जीवन में हिस्सा नहीं देता। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग, हर दिन मुझसे एक नया व्यक्ति जुड़ता है, लेकिन मैं बहुत कम लोगों से जुड़ता हूं। किसी का मुझसे जुड़ना वो उसके लिए जरूरी है, लेकिन उसकी जिंदगी में जो 10x 100x ग्रोथ आ रही है वो तब आती जब मैं उससे जुड़ा हूं। दुनिया जिसको चाहती है वो तुम्हें चाहे, तब तो कुछ बात है। आपने पैसा कमा लिया लेकिन पैसा तुम्हारे पास रुक ही नहीं रहा,
जब पैसा तुम्हारे पास रुक ही नहीं रहा तो फिर पैसे का क्या काम। आज की नीति आपको अंदर से बैलेंस्ड करने के लिए है। जब कभी बुरा वक्त आए तो नाव ना लें। अभी देखो जो मार्केट की स्ट्रेटेजीज चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, जो कुछ भी अभी चल रहा है सब ट्रेड वॉर चल रहा है। पैसे वाला और पैसे वाला बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा जो मार्केट में ये ट्रेडिंग करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड वॉर चल रही है। और उस ट्रेड वॉर में देखो आप कितने लोगों के बुरे वक्त आ गए। जिनके पास बंगले थे अब वो किराए के मकान पे आ गए, और जिनके पास किराए के मकान थे उनके पास बंगले हो गए। ये ट्रेड वॉर है। ये बुरा वक्त आया, इस बुरे वक्त में देखो कि तुम खुद के साथ हो कि नहीं। जब बुरा वक्त आता है सबसे पहले मन करता है यार आत्महत्या कर लो, सुसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन। उस समय लगता है कि मर जाओ सब खत्म। नहीं नहीं, उस बुरे वक्त में मरो मत, लड़ो, खुद से लड़ो। ये देखो कि तुम तुम्हारे साथ हो कि नहीं। सबसे पहले देखो कि तुम तुम्हारे साथ हो कि नहीं, फिर देखो कि कौन तुम्हारे साथ है। बुरा वक्त भी जरूरी है जिंदगी में। कहते हैं कि मुसीबतें सब पर आती हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। आप किस में हो? बुरे वक्त का वजन सहन नहीं कर पाए और तुम बिखर गए हो तो तुम भी कॉमन पीपल हो। बुरे वक्त में तुम निखर जाओ तो तुम बड़े खिलाड़ी हो। इंडिया और जिम्बाब्वे का एक मैच था, वर्ल्ड कप 1983। मैं शायद पैदा भी नहीं होता उस समय, लेकिन वो मैच एक इतिहास है, एक हर किसी के जीवन के लिए एक मोटिवेशनल पीरियड है। बीसीसीआई ने कहा कि इस मैच को रिकॉर्ड मत करो क्योंकि 2 ही टीम है रिकॉर्डिंग के लिए, ये तो इंडिया यूं ही हार जाएगी। जिम्बाब्वे बड़ी स्ट्रांग टीम थी। उस मैच को रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन उस मैच ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस मैच को रिकॉर्ड नहीं किया गया, उस मैच ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कारण क्या था? एम्बिशन था, जीत का जज्बा था। उस बुरे वक्त में भी खिलाड़ी ने ये नहीं सोचा, कप्तान ने ये नहीं सोचा कि कौन कौन साथ है, मुझे ही खेलना है, मुझे ही जीतना है। ये दुनिया का उसूल है। जब तक कामयाब नहीं होगे साथ नहीं देगी। कामयाबी तो अकेले हासिल करना पड़ती है, सक्सेसफुल अकेले बनना पड़ता है, और फिर दुनिया सक्सेसफुल होने के बाद साथ देती है। लेकिन जो सक्सेसफुल होने के बाद आपका साथ दे रहा है वो तुम्हारा नहीं है, वो वक्त का है, पैसे का है। और जिसका वक्त है दुनिया उसकी है, जिसका वक्त नहीं है दुनिया उसकी नहीं है। मैं भी वही हूँ जो पहले था। वो भी दौर थे, कोई आदमी नहीं दिखता था पास में, वो भी दौर है, कभी अकेलापन नहीं मिल पाता। वक्त बुरा अच्छा दोनों आता है, दोनों वक्तों से सीख लो। अच्छे वक्त में अच्छा वक्त बनाना सीखो, बुरे वक्त में अपनों को पहचानना सीखो कि अपने पराये कौन है। नकली नोट अब तो पहले से कम हो गए हैं, लेकिन नकली नोट गड्डी में चल जाता है, लेकिन जिसका भाग्य कमजोर हो वो निपट जाता है। वो एक नकली नोट जिसको पहचान नहीं पाते आप विदाउट मशीन, उस नकली नोट की तरह कुछ नकली लोग भी आपकी जिंदगी में रहते हैं। मैं तो सोचता हूँ कई बार कि काश इंसान की पहचान भी हम नोट की तरह कर पाते। काश इंसान की पहचान भी हम नोट की तरह कर पाते कि यूं आकाश में ले जाके देख सकते कि यार असली है कि नकली, असली है कि नकली, कम से कम देख तो पाते। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये जो दौर चल रहा है इसी का दौर है। लोग एमबीए की डिग्री कर रहे हैं, एमएससी की डिग्री कर रहे हैं, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आईटी यूएस की डिग्री की है उन्होंने, बहुत बढ़िया डिग्री है, इसके लिए कॉलेज नहीं जाना पड़ता। आईटी यूएस की डिग्री है, इसकी टोपी उसके सर। और ये आईटी यूएस की डिग्री जिसके पास है वो ना समझ लोगों का फ़ायदा उठा करके अपना काम कर लेते हैं। समझें, संभलें, बुरे वक्त को बुरा ना माने, बुरे वक्त को आने भी ना दें, लेकिन बुरे वक्त में अनुभव लेना ज़रूर सीखें।
आपका एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ, आपका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ बनाएगी। आपका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ बनाएगी। नीति आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा वक्त आपको कमज़ोर बना सकता है, इसलिए बुरे वक्त की चाह ना करें, लेकिन बुरा वक्त आ जाए तो एक्सेप्ट कर लें। एक किसी महापुरुष का नाम सोचना जिसको पूरा विश्व जानता है, भगवान श्री राम। शायद ही कोई जो हो जो भगवान श्री राम को ना जानता हो पूरे विश्व में, मानता हो नहीं मानता हो, जानता तो हर कोई है। और शायद उनसे ज्यादा संघर्ष में जीवन किसी का नहीं रहा। अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर, भीम, इनको पूरा विश्व जानता है, लेकिन मानता है कि नहीं मानता वो बात की बात है, लेकिन जानता तो हर कोई है। इन्होंने जो बुरा वक्त देखा है, शायद इतना बुरा वक्त आपका भी नहीं है। कम से कम आपको आपके पति ने घर से तो नहीं निकाला है, उनको तो पति ने घर से बाहर निकाल दिया सीता जी को। कम से कम आपका अपहरण करके कोई ले तो नहीं गया है, सीता जी का तो अपहरण करके ले गए। कम से कम पिता के वचन के लिए तुमको घर तो नहीं छोड़ना पड़ा है, राम को तो घर छोड़ना पड़ा। कुछ चीजें वक्त में समझ जाएं अगर आप, तो वक्त अच्छा बन जाता है। समझ अपनी अपनी है, इसको कहते हैं आईक्यू। जब परिस्थितियां विपरीत आती है ना, तो देखो आपका आईक्यू क्या है। बट आईक्यू कैसे ही हो, आपका आई कैन बहुत मजबूत होना चाहिए। यस, मैं कर सकता हूं, मैं इस चीज को कर लूंगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर जज्बा आ जाएगा, बुरा वक्त भी अच्छा हो जाएगा। खेल खेलना आना चाहिए जिंदगी के साथ, वरना बुरा वक्त तो हमेशा हावी रहता है। अच्छा वक्त आपको कमजोर बनाता है, और अच्छा वक्त कमजोर इसलिए बनाता है क्योंकि आप सब भूल जाते हो। जैसे दिन अच्छे आते हैं ना, पैसा आ जाए जीवन में, व्यक्ति विदेश की ट्रिप, अय्याशियां, व्यसनों की ओर आकर्षण, और धर्म से विमुख हो जाता है। कौन क्या करना मंदिर, अब तो बहुत पैसा है। एक व्यक्ति से मैं मिला, मिलने से मतलब मैंने उसकी कहानी सुनी, मैंने उसके कैरेक्टर को एक बार झांक के देखा। बात राजधानी की है, मध्य प्रदेश की। वो व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति था कि आज से 25 साल पहले साल के 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर था उस आदमी का। आज से 25 साल पहले उसका 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, ग्रेन्स का, गेहूं का टर्नओवर था उसका। लोगों ने उससे कहा कि भाई तू जैन है, कभी मंदिर चले जाया कर। अरे क्या करना, इतना पैसा तो है, बड़ी बड़ी शिप्स जिसकी थी, बड़े बड़े नेता से जिसकी पहचान थी। उस व्यक्ति से कहा गया भैया अच्छा वक्त चल रहा है, भगवान के पास जाओ ना। क्या करना, भगवान के पास जाके क्या करना, इतना अच्छा वक्त चल रहा है। जो मैं कह रहा हूं घटित हो गया, वो अच्छा वक्त उसको कमजोर करके चला गया। अच्छा वक्त उसको कमजोर करके चला गया, और उसने बात नहीं मानी। पैसा बढ़ते ही वो गलत चीजों के पीछे लग गया, मंदिर भूल गया, भगवान कौन है उससे कोई मतलब ही नहीं। धीरे धीरे वक्त और खराब आता गया। एक दिन वो आया कि 600 करोड़ का मालिक 6 महीने में 6 रुपए का मोहताज हो गया। क्यों कैसे हो गया? 600 करोड़ का मालिक 6 महीने में 6 रुपए का मोहताज हो गया। क्यों? उसने दुख के दिनों को आमंत्रण दिया, सुख के दिनों में उसने दुख के दिनों को आमंत्रण दिया कि आओ मुझे परेशान करो। क्योंकि उसने वक्त को समझा नहीं। अच्छे वक्त को भी समझना सीखो। अच्छे वक्त में अच्छे काम करोगे तो बुरा वक्त नहीं आएगा। आप लोग अच्छे वक्त में बुरे काम करने लग जाते हो। देखो आपको एक मैनेजमेंट बताता हूं, या तो अच्छा वक्त चलेगा या बुरा वक्त चलेगा। आप लोगों के साथ या तो अच्छा वक्त चलेगा या बुरा वक्त चलेगा। जब अच्छा वक्त आता है ना, व्यक्ति विदेश घूमने जाता है। जब पैसा कमाने का वक्त आता है तो व्यक्ति घूमने निकल जाता है। ऐश करो, एंजॉय करो, हर दिन नया फोन लो। अब मेरा कहना है
जब अच्छा वक्त आता है और तुम ये करने लग जाओगे तो तुम्हारा बुरा वक्त जल्दी आ जाएगा। अच्छा, जब बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति क्या करता है? और इन्वेस्टमेंट करता है और पैसा लगाता है। क्यों? कि प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो। वो डबल 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 ट्रिपल लॉस में जाता है और वो लॉस में जाते जाते खत्म हो जाता है। जब अच्छा वक्त आए तो उस अच्छे वक्त को अच्छे काम में लगाओ ताकि अच्छा वक्त जाए ना, ताकि अच्छा वक्त जाए ना। और बुरा वक्त आए तो तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, कोई व्यापार मत करो, जो है उससे जीवन यापन करो। और बुरा वक्त निकल जाए तो फिर व्यापार में लग जाओ। आप लोगों को छोटी सी खुशी मिलती है और आप लोग एकदम रॉकेट बन जाते हो, हाई फाई। चिड़िया ने पूछा इंसान से कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। इंसान कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा उड़ना चाहता हूं। चिड़िया कहती तुम उड़ सकते हो। इंसान कहता कि हम लोग उड़ ही नहीं पाते, हम लोगों ने बहुत ट्राई कर लिया, हम तुम्हारे जैसे नहीं उड़ पाते, तुम अपने पंख खोल के उड़ जाती हो, लेकिन हम इंसान क्यों नहीं उड़ पाते हैं? तो चिड़िया कहती है कि इंसान भी उड़ना जानता है, लेकिन तकलीफ इस बात की कि एक बार उड़ता है ज़मीन भूल जाता है, ज़मीन भूल जाता है, दोबारा उड़ नहीं पाता है। मैं चिड़िया हूँ, मैं हर दिन उड़ती हूँ, ज़मीन नहीं भूलती हूँ, रात को ज़मीन पर आ जाती हूँ, इसलिए हर दिन उड़ पाती हूँ। आप लोग उड़ते हो तो भूल जाते हो, वक्त अच्छा आता है ना सब भूल जाते हो। इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आपको कमज़ोर बना सकता है और बुरा वक्त आपको संघर्ष सिखा सकता है। बुरे वक्त की चाह करो, बुरा वक्त आए उसको देखो, उसमें सीखो, उसमें अपने आप को बिल्डअप करो, आगे बढ़ो। आपने अगर बुरे वक्त को नहीं संभाला और अच्छे वक्त को नहीं संभाला तो मुझे नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होगा। मैंने अपने बुरे वक्त को संभाला है, उससे ज़्यादा मैंने अपने अच्छे वक्त को संभाला है। रावण के पास इतना भाग्य था, इतना पैसा था, इतनी विद्याएं थी, अच्छा वक्त था, वो अच्छा वक्त उसको ले डूबा। राम के पास बुरा वक्त था लेकिन अच्छाइयाँ थीं, राम ने उन अच्छाइयों के कारण बुरे वक्त को भी जीत लिया। सिर्फ अच्छे वक्त की चाहत ना करें, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे वक्त की चाहत ही ना करें, बुरे वक्त का भी स्वागत करें। चलो ठीक है, इट्स ओके, बुरा वक्त आया है तो कुछ सिखा के जाएगा और तुमने बुरे वक्त में सीख लिया तो जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो तुम्हारे को कभी बुरे वक्त से जुड़ने नहीं देगा। ये नीति आपके जीवन के लिए एक नया सोपान मिले, नया स्टेप मिले। बुरा वक्त आना भी ज़रूरी था ज़िंदगी में, क्योंकि पता ही नहीं था कि कौन साथ है और कौन सांप है। साथ को ढूंढें, सांप से दूर हटें, बुरे वक्त में खोज करें कि कौन सांप है और कौन साथ है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की